आपको मैंने कल बात कर रहा था मैं, वो ये था, देखिएगा। अच्छा हुआ आगे। अब आगे देखो, ध्यान, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सेकंड आगे, कंपनी री इशू, इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, अब देखिए इशू ऑफ डिबेंचर पे मैंने आपसे कल काम शुरू किया था। तो मैंने कल दो बातें गिरी। सबसे पहले आपसे ये बात किया था मैंने, ये बात किया था कि जो पैसे जो आप जमा करते हो, हर बिजनेस का एक क्या है, कैपिटल चाहिए, स्टार्टिंग मनी जो चाहिए। और क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 3 था, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें दो बातें बताई गई थी। पहला क्या था, या तो आप कैपिटल ले लीजिए या आप लोन ले लीजिए। लोन एक तरह का डिबेंचर हो गया। डिबेंचर किसको बोलते हैं, एक तरह का लोन है। डिबेंचर पर आपको, अब देखिए आपके पास में मैंने दो बातें की, ध्यान से सुनिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में कोई ज़्यादा बोलिएगा मत, हाँ? थोड़ा सा भी काम चल रहा है। बंद तो नहीं हो गया, हो रहा है ना, ठीक है। देखिए, हम कल बात किए थे कि डिबेंचर क्या है। डिबेंचर एक यूनिट ऑफ द लोन अमाउंट है। डिबेंचर की खूबी क्या होती है, डिबेंचर को बनाया गया है कि कंपनी लोन के तौर पर आपसे ले रही है, डिबेंचर दे रही है और आपसे पैसे ले रही है। डिबेंचर क्या है, आप सब बोलोगे सर एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी आपको देती है, उसके बदले में क्या लेती है, मनी। इसका मतलब है कि आपने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने आपसे पैसे, हो गया पहला पॉइंट। कंपनी के डिबेंचर पर फिक्स लिखा रहेगा 8%, 9%, 10%। आपको पर मंथ, सॉरी पर ईयर, इतना आपको क्या मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा उसको, ठीक है। अब जो मैंने बात की थी कि वो तो हो गया। अब कितने तरह का डिबेंचर था, देखिए यहाँ पर बात किया मैंने, सिक्योरिटी के आधार पर था, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब ये था, ये मुझे आज बताना नहीं था, दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में फिक्स होगा। देखो बेटा, सिक्योर्ड का मतलब है कि कंपनी बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है उसको कि भाई आपको अगर देना है, मार्केट से पैसे लेने हैं, तो आप एक प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, एज ए कोलेट्रल डिपॉजिट कीजिए। तो जो कोलेट्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। तो मॉर्गेज अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको पेमेंट बाद में उसी को बेच के कर दिया जाएगा। अब क्या हो गई कि इसमें दो तरह के मॉर्गेज होते हैं, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। जो फर्स्ट मॉर्गेज वाला डिवेंचर होगा उसको पहले पेमेंट मिलेगी, जो बच जाएगा तो किसको मिलेगा, सेकंड मॉर्गेज वाले को। तो ये हो गया सिक्योर्ड में, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। रिडम्पशन में रिडीमेबल, 5 साल, 5 साल, 6 साल जो टाइम है आपको पैसे वापस दे दिए जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। दूसरा हो गया नॉन रिडीमेबल, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होगी, तभी मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा आपको। पूरे लाइफ आपको क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। डन, दो हुआ, पक्का हुआ, नक्श हुआ दिमाग में। बोलो, सिक्योरिटी के बेस पर, रिडम्पशन के बेस पर। रिकॉर्ड्स, कंपनी के पास अगर आपका रिकॉर्ड है तो क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। और अगर रजिस्टर्ड पर नहीं है, कंपनी में नहीं है, मार्केट में चल रहा है, जिसके हाथ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में उसका हो गया, उसी को बोलते हैं बियरर बोलते हैं। कन्वर्टेबल, कभी कभी कंपनी आपको चॉइस देती है कि आप उसको शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, तो कन्वर्टेबल हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर शेयर में क्यों कन्वर्ट कराएंगे, देख रहे हैं कि भाई शेयर वाले को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसने भी दिया था 100 रुपये, मैंने भी 100 रुपये, उसको 40 रुपये मिले इस साल, मैंने 8 रुपये मिले सी। अब क्या होगा, कन्वर्ट करा लीजिए, तो कन्वर्टेबल हो गया। अब नॉन कन्वर्टेबल हुआ, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब लास्ट में आ गया प्रायोरिटी, फर्स्ट डिवेंचर पेमेंट करने के हिसाब से आ गया। तो ये पांचों तरह की बात मैंने कल आपसे कर ली थी आपसे, ठीक है। अब मैंने बात किया था इशू ऑफ डिवेंचर। याद कीजिए, तीन बातें आपको दिमाग में रखना है। जैसे शेयर इशू हुआ था, वैसे ही डिवेंचर भी इशू होगा। शेयर क्या है आपका, कैपिटल। डिवेंचर क्या है, लोन है। शेयर क्या था और डिवेंचर क्या है, लोन है। अब देखिएगा, डिवेंचर तो जो लोन लिखा होता है वो क्या होता है, देखो तीन तरह के लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। अब जो शॉर्ट टर्म लोन है वो होता है 1 साल के अंदर वाला, मिड टर्म वाला 1 से 3 4 साल तक चला, और 5 से ऊपर चलेगा तो कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। अब लॉन्ग टर्म लोन जो है, वो लॉन्ग टर्म लोन कैसे काम करेगा भाई, तो उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म में ही आता है। डिवेंचर किस में आता है, लॉन्ग टर्म में आता है। दिमाग में आ गई, ओके। अब आती है, डिवेंचर को आप कैश के बदले में दे सकते हो, डिवेंचर को अदर देन कैश के बदले में दे सकते हो, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये तीन चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, सबरी को बोला गया कि पे 500 रुपीज़ एंड टेक ए डिवेंचर। आपने ले लिया, कैश दिया और डिवेंचर लिया, तो ये क्या हो गया, डिवेंचर इशूड एट द कैश।
नेक्स्ट को बोला कि ठीक है तुम्हारे पास में क्या है, बोला मेरे जूते की कंपनी है, तो हमारे सारे स्टाफ के लिए 50 जोड़ी जूतियाँ ले आओ। जूतियाँ ले आए, उसके बदले में क्या दिया इसको, कैश मैंने डिवेंचर दे दिया गया। तो ये क्या हो गया, डिवेंचर अदर देन कैश। अब तीसरा क्या हो गया, इशूड एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये आपको डिटेल एक बार हम बता देंगे। वो दोनों दिमाग में आ गया कि नहीं। अब याद करो शेयर में भी था, याद करो वेंडर को दिया था सामान के बदले में। अब नीचे आते हैं, देखो डिवेंचर में भी इशूड एट पर सेम प्राइस पर, ऊंचे प्राइस पर और लोअर प्राइस पर। ऊंचे प्राइस पर आएगा तो कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट है। याद कीजिए जब शेयर पढ़ रहे थे तो प्रीमियम में क्या हो रहा था, प्रीमियम में जो मनी आई थी उसका क्या नाम था बोलो, उसको क्या बोलते थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आता था, याद आ गया। और जो डिस्काउंट दे रहे थे तो हमको डिस्काउंट कंपनी के पॉकेट से जा रहा था। कंपनी के पॉकेट से जाने का मतलब है कंपनी को एक्चुअल अमाउंट नहीं मिल पा रही है, कम मिल रहा है, और प्रीमियम में कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ भी डिवेंचर में वही चीज़ है कि अगर प्रीमियम में है तो कंपनी को डिवेंचर के अकाउंट के अलावा एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। सर ऐसे एक्स्ट्रा क्यों देंगे, हु विल पे इट, नॉट ऑन यू, ऑन द कंपनी। अगर कंपनी बहुत हाई फाई है, बढ़िया कर रही है, परफॉर्म कर रही है, फॉर्च्यून कंपनी है, तो उसको प्रीमियम चार्ज करती है वो, ठीक है। अगर मारुति का शेयर का अगर डब्बा खुलता है जिस दिन बिकने के लिए, अब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो 1% अगर डिसइन्वेस्ट कर रही है ना, अगर शेयर की प्राइस 5,000 है तो खुलती ही है 15,000 में, शेयर खुलता ही है 15,000 में। अब जो 10,000 एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्या है, प्रीमियम है कि नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग, गॉट माई पॉइंट, पक्का बोलो। वेल अब देखो आते हैं पहला एंट्री, देखो बच्चों मनी रिसीव हो गई बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, परसेंटेज लिखा मिलेगा, कल भी बात किया था। सेकंड देखोगे फटाफट, एप्लीकेशन को डिवेंचर में डालेंगे। अब मान लो 8% डिवेंचर है, तो उसको 8 एप्लीकेशन मिला है तो उसको 8% डिवेंचर अकाउंट में डालेंगे। पैसे अलॉटमेंट क्या आ गया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब ड्यू की एंट्री करी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, इसको दो जगह भी कर सकते थे, एक ही जगह करा है, हफ्सा देख रहे हो, भी बातें दिमाग में जा रही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको लग रहा होगा सर ये तो भाई उसी का है, खाली रामू की जगह श्यामू का नाम लग गया है, डिवेंचर शेयर की जगह डिवेंचर का नाम लग गया ही ना। अब लिखा गया इलस्ट्रेशन आ गई कि 5,000 शाइनिंग इंडिया लिमिटेड इशू इज द 8% डिवेंचर ऑफ 100 पेबल, 20, 30, 50 एंट्री करना था। आपने क्या बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,00,000 हो गए। 5,000 को 30 से मल्टीप्लाई, सॉरी 20 से किया, फिर 1,00,000 हो गए, फिर 30 से किया 1,50,000 हो गए, फिर बाकी पूरे पैसे आ गए। आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जो कंपनी जितना शेयर इशू करती है, अगर ज़्यादा की डिमांड आ गई तो सिचुएशन इज नॉन एज द ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम आ गई तो क्या बोलेंगे, अंडर गारमेंट्स, हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो आ गया अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन। और मान लो 5,000 इशू किया, 6,000 का एप्लीकेशन आ गया, फिर क्या बोलोगे, ओवर। अब 4500 आया तो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको पता है कंपनी पहला काम रिफंडेड, पैसा वापसी, क्या हो गया, पैसा रिफंड, इसको बोलते हैं रिजेक्ट कर देना। दूसरा हो गया इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट इज मेड, उसको जितना ज़्यादा बोले कम मिलती है अलॉटमेंट, और एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं किस में, अलॉटमेंट में, और रेस्ट अमाउंट को रिफंड कर देते हैं। हमने बात किया एक बंदे ने 300 डिवेंचर के लिए अप्लाई करा, उसको 100 को दे दिया गया, 100 का पैसा रिफंड कर दिया। सर 100 का क्या, कंपनी खाई नहीं है, वो एप्लीकेशन के पैसे को उसको किस में डाल दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। गॉट माई पॉइंट, दिस वाज हैपनिंग इन द शेयर ऑल्सो, दिस इज हैपनिंग इन द डिवेंचर ऑल्सो। वाओ, नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, देखिएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट आ गया। अब आ गई पैसा वापसी का है, आने का था बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, रिटर्न के लिए आ गया, और जब एडजस्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू अलॉटमेंट अकाउंट। दिमाग में जा रहा है नक्श, हाँ हाँ। अब देखिएगा 5,000 डिवेंचर किया, 100 का 40 होना एप्लीकेशन, 60 होना अलॉटमेंट, दो ही डिमांड है, ये बातें दो डिमांड है। 6,000 के लिए आ गया। अब सर अब क्या होगा, ओवर है कि नहीं है, ओवर है। एप्लीकेंट्स 500 को वापस भेज दिया गया, इसका मतलब सर 500 को 20 रुपये 40 रुपये के हिसाब से वापस करेंगे। एंड रेस्ट मनी अलॉटमेंट was made proportionate to the remaining applicants. Over subscription was applied to the amount of allotment, remaining was duly received. बैंक टू एप्लीकेशन पूरे पैसे 500 पे वापस चले गए बैंक में, और बाकी को किस में डाल दिया, अलॉटमेंट में आ गए। अब 60 रुपये अलॉटमेंट का था, 60 रुपये अलॉटमेंट का था, तो जब डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो 5,000 गुने 60, देखो कितने की एंट्री करी, 3,00,000।
आगे 3 लाख का। लेकिन चूंकि ऑलरेडी हम 20,000 एडजस्ट कर चुके हैं, तो जब मनी रिसीव होगी तो 280, 2,80,000 लॉक हुआ कि कच्चा रह गया, बोलो आप सब बताओ। तुम बताओ, मैं दिमाग में गया कि नहीं गया? नहीं गया। वेल, फिर से देखो, अब मेरी बात को पकड़ना तुम। 5,000 इसने इशू किया था डिवेंचर, 10% नाम था, 100 रुपये का था, तो 40 रुपया एप्लीकेशन पर मांगा गया और 60 रुपया अलॉटमेंट पर मांगा। अब तुम बताना, जब एप्लीकेशन पर आएंगे तो पैसे आएंगे, लेकिन एप्लीकेशन कितने के आ गए हैं? 6,000 के। तो 6,000 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 2,40,000। हमने बोला बैंक अकाउंट DI टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 240, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 6,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 40 पर डिवेंचर। बट आपको तो 5,000 ही था। तो कंपनी आगे क्या बोल रही है? अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन वाज अप्लाइड टू द अमाउंट अलॉटमेंट। लेकिन 500 को उसने रिग्रेट बोल दिया। अब आने का एंट्री क्या है आप सब बताओ? बैंक टू एप्लीकेशन। तो जाने का उल्टा कर दो, एप्लीकेशन टू बैंक, है ना। अब हम इस पैसे को जो आया है 240, उसको हम क्या क्या कर रहे हैं? देखो, हमारे पास 2 लाख रुपया मैंने किस में ट्रांसफ़र कर दिया? डिवेंचर्स में। 20,000 रुपये क्या कर दिए? उसको वापस कर दिए। अब जो 20,000 एक्स्ट्रा रखा आया था, वो उसको पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया? अलॉटमेंट में। अब बोलो पहले ही रख लिया कि जब मांगेंगे तो इतना पैसा कम आएगा। अब ठीक है भाई, काम खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट का तुमने ड्यू एंट्री किया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DI टू डिवेंचर अकाउंट, 5,000 को 60 रुपये के हिसाब से ड्यू एंट्री करा। अब लेकिन जब पैसे आएंगे तो 20,000 तो आ चुके थे। अब 3 लाख में से 20 कम कर दो, कितने हो गए? 2,80,000 आ गए ना। अब आपने लिखा बैंक अकाउंट DI टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पूरा लिखना चाहिए था कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 डिवेंचर्स बट 20,000 वाज ऑलरेडी रिसीव्ड, सो वी रिसीव्ड ओनली 3 लाख माइनस 20,000। अब गया दिमाग में कि क्या कि नहीं, है ना? अच्छा लगेगा। फिर पूछो, 5 बार पूछो, लोड नहीं है। आगे देखो, अब आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट द प्रीमियम एंड एट द डिस्काउंट। प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। याद करो, जब प्रीमियम और डिस्काउंट की जब भी मैं बात करता हूँ तो क्लास 11 के अकाउंट्स मुझे याद आ जाता है। जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है इनकम के तौर पर, वो क्रेडिट है, जो कम मिल रही है लॉस के तौर पर, वो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। सही ना बेटा, क्रेडिट होगा। अब देखो आगे, डिवेंचर्स आर सेड टू बी इशूड एट द प्रीमियम व्हेन दीज आर इशूड एट द वैल्यू विच इज़ मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू, उससे ज़्यादा पर। फॉर एग्जाम्पल, ए डिवेंचर 100 रुपये का है, 100 रुपये का है और 110 पर जा रहा है, तो 10 रुपया प्रीमियम हो गया। और अब प्रीमियम को हम कैसे एंट्री करेंगे? तो करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। अब देखो, एक हम एंट्री क्वेश्चन पर आते हैं। पहला करोगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DI टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर 100 रुपये की एंट्री तो इसमें आएगी और 10 रुपये की एंट्री इसमें आएगी, लेकिन इसमें पूरा आएगा 110 की एंट्री आएगी। अब देखो, एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक कंपनी इशूड 5,000, 10% डिवेंचर 100 इच, 20% पेबल। 20% क्या है बताओ? प्रीमियम है। 100 का 20% कितना होगा नक्श? 3,000 होगा। कितना होगा बोलो ना? क्लास 12 का बच्चा, बोलो ना। हाँ, कितना बड़ा तुम दिमाग रखते हो मेरा बेटा। 100 रुपया का 20% कितना होता है? अभी मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गई वो स्नेहप्रीत? स्नेहप्रीत वॉशरूम में है। तुम बताओ, 20 रुपया होगा। मतलब क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग माई बेबी? आर यू पुटिंग योर हेड इन द पीपी? 20%। अब बताओ, 100 का 20 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा तो प्राइस कितनी होगी? 120 हो गया ना, 120। अब देखो आगे, देखो ऐसा नहीं करो माइंड को कि प्रोसेस करना बंद कर दे, माइक को एक्टिव रखो। ऐसा नहीं कि डेट चेंज हो चुके हैं। आगे देखो, बैंक अकाउंट DI टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख है। देखिए, अब हमने किया 5,000 को 60 रुपया एप्लीकेशन पर मांग रहा है। 5,000 डिवेंचर है, कितना मांग रहा है? 60 ऑन एप्लीकेशन। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 3 लाख। अब इस 3 लाख को हमने डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया, ख़त्म। लेकिन जो अगला पैसा मांग रहे हैं 60 रुपया, उसमें 20 रुपया प्रीमियम है और 40 रुपया डिवेंचर का है। अब मैंने एंट्री करी, देखो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DI टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो, 3 लाख और 2 लाख तो आ गए यहाँ पर, प्रीमियम में आ गए 1 लाख रुपया। अब बैंक में कितने आएंगे? पूरे 3 लाख रुपये।
सर यहाँ पर कम क्यों नहीं, एडजस्टमेंट थोड़ी था, यहाँ तो खाली प्रीमियम की एंट्री थी। हमने इतनी ही बात बताया, फिर से सुनिएगा। 5000 शेयर था, 100 रुपीज़ ईच करके 20% प्रीमियम, तो 100 का 20% 20 रुपया, तो 100 का डिवेंचर कितने का मिल रहा है, 120 का। अब इसने बोला 60 एप्लीकेशन पर है, तो एप्लीकेशन में हमने प्रीमियम की एंट्री नहीं करी। इसने बोला है कि 60 रुपये अलॉटमेंट पर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब तुम बताओ 100 में से अगर 60 रुपये निकल गए तो कितना बच गया, 40। 40 को 55,000 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 2 लाख। और 20 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख। अब आपने देखिए यहाँ पर किया, 2 लाख चला गया डिवेंचर में और 1 लाख चला गया अलॉटमेंट में, चला गया प्रीमियम में, चला गया, है ना। आगे नींद तो नहीं आ रही है, आग तेरी ऐसे से हो रही है, आँख को खोलो। अगला देखो, डिस्काउंट पर आ गए। डिस्काउंट पर देखोगे, अब 100 का शेयर अगर 90 में आ रहा है तो डिस्काउंट हो गया। तुम बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में तुमने कहाँ लिखा था, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। बोलो किस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। देखो सेकंड आ गए, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट द लिस्ट प्राइस। देखिए लिस्ट प्राइस तो हो गया, अब देखिए कैसे करेंगे, अलॉटमेंट में डेबिट और डिस्काउंट भी डेबिट और डिवेंचर क्रेडिट। अब देखिए आपके पास एक कंपनी हैज़ इशूड 2000 डिवेंचर्स 9% वाले, दाम कितना है, 100 रुपया, कितने डिस्काउंट पर, 10 रुपया। 100 रुपया का 10% कितना होगा बेबी, हाँ अब इस बार सही बोला, 10 रुपया। उस समय क्या हो गया था, मतलब क्या दिमाग में क्या अचार घुस गया था। आ जाओ देखो आगे, 100 का 10% 10 रुपया। अब देखो 40 रुपया एप्लीकेशन पर है, 50 रुपया अलॉटमेंट पर है। अब देखो आगे, बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो आगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा क्या हफ्सा, पहले पैसा आया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को डिवेंचर में ट्रांसफ़र किया। अब आएगा पैसा किसका, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट अकाउंट दिया, पैसे कम मिले हैं। इफ़ द मनी इज रिसीव्ड इन द लेस मीन्स यू आर अलाउिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, अभी बात है डेबिट, दोनों डेबिट जोड़े 1 20 हो गया। अब पैसा ट्रांसफ़र जो करेंगे किस में, डिवेंचर अलॉटमेंट में, केवल वही करेंगे, इस 20 को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इससे ये खास क्लियर हो जाएगा कि आपको पैसे कम आए हैं। बैंक में तो कम दिखेगा ना, है ना। बोलो सर बैंक में कम क्यों दिखेगा, मैं बताता हूँ। बैंक में डेबिट साइड में क्या जा रहा है, 80,000 जा रहा है यहाँ, और फिर बैंक में कितना जा रहा है, 180 जा रहा है, 1 लाख, दोनों को जोड़े 180 हो गया। आना चाहिए था 2 लाख, मतलब 20,000 हमारे कम आए हैं, 20,000 कम आए हैं, ठीक है। अब नाउ सी दिस, अब हमारे पास में आ रहे हैं, अलॉटमेंट पर आ रहे हैं, और अलॉटमेंट पर आ रहे हैं। देखिए अलॉटमेंट पर कैसे काम करते हैं, वेयर आई वॉज हियर। अब हम आ गए परचेज ऑफ एसेट्स का। देखो यहाँ पर हम आ गए, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। हमने बोला सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स आएगा तो मेरी बात बताना, एसेट्स आया तो एसेट डेबिट होता था, पैसा गया तो कैश क्रेडिट होता था, अगर चेक दिया तो बैंक क्रेडिट होता था, और अगर दोनों नहीं हुआ तो वेंडर या पार्टी। तो पहला एंट्री तो क्लास 11 वाला है, जनरल एंट्री है। अब इस वेंडर को देने हैं पैसे, तो वेंडर अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट, खत्म। पैसा के बजाय क्या दे दिया उसको, डिबेंचर अदर देन कैश। तो ये दो आ गए। अब अगर डिस्काउंट, अब देखिए अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, वेंडर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट, नॉर्मल हो गया। अगर डिस्काउंट पर है तो वेंडर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट। और अगर प्रीमियम पर है तो वेंडर अकाउंट डीआर, डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू हाउ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ गए। अब एक क्वेश्चन को देखिए, आपको कल मैंने यही छोड़ दिया था, याद होगा, क्योंकि आपके माइंड में ब्लरी हो रहा था थोड़ा सा। अब मैं ब्लरी के बाद में आज मैं फ्लरी भी करने वाला हूँ, देखिएगा। अब आते हैं एम बी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 1,98,000, इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 इच टू द वेंडर। अब मशीनरी ली 1,98, पहली एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, तो एसेट अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट पर हमको बोल रहा है 100% है, मेक जनरल एंट्रीज तीनों पर एट पार। अगर वो एट पार पर है तो आप क्या करोगे, वेंडर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट 198, सीधा सीधा दे दिया कि नहीं। और अगर एंट्री 10% डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, और अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम क्रेडिट होगा। देखिएगा एंट्री, देखिएगा वेंडर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम पर आ गया। सर ऐसा क्या हो गया, तो 1,98 का 10% अगर हम निकालते हैं
तो 1980 रुपया हो रहा है, 19,800 रुपया होते हैं। लेकिन इसने ऑलरेडी दे दिया है कि मशीनरी परचेज ही किया है 198 पर, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली 10/110 करना पड़ेगा। यही आपके लिए नई चीज़ है, बता दूंगा मैं। 10% लिखा है ना, नहीं क्या लिखा है 10 पर, उसको दे रहे हैं कितने पर, 10 रुपया कम पर दे रहे हैं। अब 10 रुपया कम पर तो कितने का मिलेगा, 90 रुपीज़ का मिलेगा, 90 रुपीज़ का हो गया। और इसमें 10 रुपया ज़्यादा पर ले रहे हैं तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो अगर हम प्रीमियम पर ले रहे हैं तो कितने का होगा, 110। ठीक है, अब जो 10 रुपीज़ है वो कितना हो गया, 18,000 आ गया। अब बोले सर ये 18,000 आया कहाँ से, तुम बताओ जरा सर, तुम बताओ गुड़िया 18,000 आया कहाँ से। देखो ना, अब मेरी बात को पकड़ो यहाँ, 1,98,000 देने थे विभाती, इनिशियली हमारा प्राइस 100 था कि नहीं था। तो 198,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितने डिवेंचर देने पड़े, वैल्यू उतनी ही देनी पड़ेगी ना, उतना ही देने थे ना। अब ज़्यादा देने हैं, अब ज़्यादा देने हैं। अब हमने क्या करा, अब कम देने हैं क्योंकि हमारा वैल्यू प्रीमियम पर आ गया है। तो हमने क्या किया, 19 जो 1,98,000 है इसको किससे डिवाइड किया, मैंने 110 रुपये से डिवाइड किया। अब देखिए मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ कैलकुलेटर, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर 1,98,000 की हमारी मशीन है कि नहीं, हमारा शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपीज़, कितना शेयर उसको देंगे, कितना डिवेंचर देंगे, 180 चला गया। अब हमारे प्राइस हो गई डिवेंचर के 110, तो हमने लिखा 1,98,000 डिवाइडेड बाई 110, कितने कितने डिवेंचर देंगे, 1,800। तो 1,800 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 क्या हो गया, कौन सा प्राइस हो गया, डिवेंचर का, डिवेंचर का। देखिए ये आ गया 1,80,000 आ गया, और 10 रुपये के हिसाब से ये क्या हो गया, प्रीमियम का अमाउंट हो गया। हाउ, जय श्री राम। सेकेंड आ गया आपके पास में। अब बताइएगा मेरे पास में 90 रुपये का शेयर है, आप कितना देंगे बताओगे, 1,98,000 डिवाइड किससे कर दे बेटा, 90 से। अब कितने देने पड़ेंगे हमको डिवेंचर, 2,200, यही आपको दिखाना चाह रहा था मैं। देखें यहाँ पर अब कितने देने पड़ रहे हैं, 2,200। सीधा सीधा नहीं था इसलिए मैंने टाइम लिया, इसको दिमाग में लेके करना होगा। ये बात ये अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा भैया था, बहन जी आपको दीदी हमारी, आइए। हाँ पाजी तनु कर रहे हो काम, हाँ काम करो। आगे देखो, अब वर्किंग नोट आ गया, मैंने दे दिया यहाँ पर। अब आ गए इशू ऑफ डिवेंचर विथ कंडीशन स्टिपुलेटेड टू देयर रिडीम्पशन, वर्ड को पकड़िएगा, इशू एट पर, रिडीमेबल एट पर। आपके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, इशूड एट पर एंड रिडीमेबल एट पर। रिडम्पशन आपका शायद नहीं है, रिडम्पशन आपका नहीं है, हाँ रिडम्पशन नहीं है आपका। फिर भी मैं खाली कुछ 2-4 मिनट आपका ले रहा हूँ, देखिएगा ऊपर देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर विथ कंडीशन। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, देखो मेरे पास कि देखो इशू किया जा रहा है पर और रिडीम भी होगा किस पर होगा। रिडीम इशू एट पार है और रिडीम भी एट पार है। मेरी बात को पकड़ो, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आ गया, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, खत्म कहानी। अब आ गया इशू एट डिस्काउंट, फिर पकड़ो बैंक टू एप्लीकेशन, डिवेंचर टू एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अगर डिस्काउंट पर है, इशू क्या है डिस्काउंट पर, और रिडीमेबल किस पर है। अब देखिए क्या, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, पैसा आ गया। अब लिखा डिवेंचर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। अब बोला गया इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, तो पहला जो एंट्री होगी वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन बाद में यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गया। अब इशूड एट, अब हम तीनों को जुबान पर लाइए, ऐसा नहीं कि रात गई और बात गई। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। देखिएगा रिडीमेबल एट पार तीनों चल रहा है, रिडीमेबल एट पार चल रहा है। अब जो आ रहा है कंडीशन वो आ रहा है इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। दूसरा क्या आएगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब आ गया आगे, इसके बाद और भी है क्या, लेट मी सी वंस अगेन, यस ठीक है। अब दोनों को दिमाग में डालने के लिए आपको थोड़ा समय क्वेश्चन आपका है ऐसा, हाँ। अब देखिए आपके पास पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। द क्वेश्चन इज हियर, मेक जर्नल एंट्री ऑफ द 209% डिवेंचर 500 ईच। नंबर कितने हैं बेबी, 200,
और सॉरी 200 डिबेंचर है और पर एक का दाम कितना, 500 टका। अब आपको बोल रहा है इशूड एट 500, रिडीमेबल एट 500, इसको क्या बोलोगे, नेक्स्ट बोलो, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। ये क्या हो गया, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यही आ गया ना पांचों कंडीशन, पक्का बोलो, है ना। ठीक है, अब हमको एंट्री करनी चाहिए। देखिएगा पहला कंडीशन क्या है बोलिए, तो 500 का और 550 का है। यू आर आस्किंग बैंक अकाउंट डी आर टू एप्लीकेशन अकाउंट और डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू डेबेंचर अकाउंट। पहला खत्म, बैंक अकाउंट डी आर टू डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, देखो ये 90,000 है, देखिएगा, और यहाँ लिखा डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, डिस्काउंट हो गया 10,000 और बाकी हो गया 1,00,000। दो एंट्री खत्म। अब आ गया प्रीमियम पर, तो 1,10 ऊपर हो गए, 1 और 10। शुरू में जब तक हाथों को नहीं देंगे काम करने तब तक याद नहीं होगा। अब आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज द कोलेट्रल, ये आपका है टॉपिक में है, मैंने देखा हुआ है इशू ऑफ, इसीलिए मैंने कल आप लोगों को ब्रेक दे दिया था कि इशू ऑफ डिबेंचर एज द कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ, इसको हम शुरू करने वाले हैं।